हालेलुया। धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर यीशु मसीह की तारीफ़ हो आज के दिन के लिए जो परमेश्वर पिता ने हमें दिया है। मेरे प्रियो, क्या ही धन्य हैं वो लोग जो परमेश्वर के साथ हर सिचुएशन में खड़े रहते हैं, हर समय परमेश्वर की तारीफ़ करते हैं, हर समय परमेश्वर के साथ चलते हैं। ऐसे लोगों से खुदा बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ऐसे लोगों से प्रभु बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कल मैं किसी जगह पे था, प्रभु का धन्यवाद हो, मैं उनसे पूछ रहा था क्या आपको सब कुछ चाहिए पर उसमें परमेश्वर ना हो, या आपको वो चाहिए, सब कुछ चाहिए जिसके साथ परमेश्वर भी हो। तो उन्होंने बोला हमें वो चाहिए कि हमारे साथ परमेश्वर भी हो, हमें वो नहीं चाहिए जिसमें सब कुछ हमें मिल जाए, सब आशीषें मिल जाएं, मगर परमेश्वर ना हो। मेरे प्रियो, आशीषों की इच्छा उसकी रखो जिसमें परमेश्वर साथ हो। आशीषें तो हमें बहुत मिल जाएंगी, बरकतें हमें खुदा दे देगा, मगर क्या परमेश्वर हमारे साथ है? कई लोग चंगियाई लेते हैं, बरकत लेते चले जाते हैं, खुदा को भूल जाते हैं। मैंने बहुत सारे देखे, एक नहीं कई देखे, जो आते चंगियाई लेते चले जाते हैं। मगर कुछ लोग होते हैं जो चंगियाई लेते हैं, आशीष लेते हैं और प्रभु को अपना जीवन दे देते हैं। ऐसे लोगों के लिए खुदा स्वर्ग में, मैं बताना चाहता हूँ, स्वर्ग में महल बना रहा है। महल जो उसको धरती पर मिला है वो तो एक ईंट मकान का छोटा सा घर है, स्वर्ग में सोने की सड़कों वाला महल बन रहा है, बाइबल बताती है। उन लोगों के लिए जो लोग प्रभु को छोड़कर नहीं जाते, जो लोग प्रभु के साथ वफादार रहते हैं चाहे कहाँ भी रहें, परमेश्वर ऐसे लोगों को बहुत सारी आशीषों के साथ भरने जा रहा है। मेरे प्रियो, आप कैसे भी हालात में क्यों ना हो, आपका मन दुखी हो, निराश हो, तकलीफ में हो, पर प्रभु के साथ जुड़े रहें, प्रभु के साथ चलते रहें। खुदा के साथ सभी लोग नहीं चल सकते, मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु के साथ सब लोग नहीं चल सकते हैं। बहुत कम लोग हैं जो यीशु के साथ चल सकते हैं, बहुत कम लोग। और जो लोग यीशु के साथ चलेंगे, बाइबल बताते हैं वो यीशु के साथ रहेंगे। जो यीशु के साथ चलेंगे वो यीशु के साथ रहेंगे। जो यीशु के साथ चल नहीं सकते वो यीशु के साथ स्वर्ग में परमेश्वर पिता के पास रह नहीं सकते। सो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप क्या प्रभु के साथ चल रहे हैं हर हालात में। अगर चल रहे हैं तो खुश हो जाइए, आपके लिए महल तैयार हो रहा है स्वर्ग में। मेरे प्रियो, लोग हमको आम आदमी समझते हैं, बिल्कुल आम आदमी। वो आपके अंदर जो परमेश्वर रहता है उसको नहीं देखते। आपके अंदर जो महानता है, जो पावर है, जो आशीषें खुदा ने दी है वो नहीं देखेंगे। वो हमारा क्या देखेंगे? रंग, रूप, कास्ट, बोली, आवाज़, इन चीज़ों को देखते हैं। मगर जो परमेश्वर है वो इन चीज़ों को नहीं देखता। परमेश्वर किसको देखता है? हमारे अंदर के मन को, हमारे अंदर की आत्मा को, हमारे अंदर क्या उसने डाला है उस चीज़ को देखता है। मगर लोग आपसे बात करते हैं, अरे ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, वैसे बातें करते होंगे आपको देखकर। मगर मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसे नहीं है, परमेश्वर बिल्कुल अलग है। वो आपके अंदर बड़ी चीज़ें देखते हैं। अब सवाल ये है, प्रभु आपको पता कैसे देखते हैं? प्रभु आपको राजा की तरह देखते हैं। लोग शायद आपको भिखारी की तरह देखते होंगे, करे आप तो कमज़ोर हो, आप तो बीमार हो, लोग ऐसा देखते हैं। मगर परमेश्वर ऐसा नहीं देखते। परमेश्वर कहते तू राजा है, मैंने तुझे राजा का अभिषेक दिया है, तू बड़े बड़े काम करेगा, तेरे काम सफल होंगे। पर लोग हमें ऐसा नहीं देखते। कई बार हमारा मन भी हमें ऐसा नहीं देखता। कई बार हमारी सिचुएशन, हमारी परिस्थितियाँ हमें बताएंगी नो, आप ऐसा नहीं हैं, आप गलत बोल रहे हैं। मगर परमेश्वर का वचन पता क्या बताता है? हम राजा हैं। राजा की तरह हमारे पास हो सकता है कार ना हो, घर ना हो, मगर बाइबल बताती है हम राजा हैं। हालेलुया, हमारे अंदर राजा रहता है।
हालेलुया। मेरे प्रियो, लोग बाहरी रूप देखते हैं, बाहरी चीज़ें देखते हैं, बाहरी कास्ट देखते हैं, सब चीज़ें बाहरी देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपसे बात करेंगे, आपको जज करेंगे। मगर परमेश्वर अंदर की चीज़ें देखता है। और अंदर पता क्या है? अंदर परमेश्वर का बड़ा वरदान है, बड़ी आशीष है, बड़ी कृपा है, बड़ा प्यार है, बड़ा स्वभाव है उसका, और वो आपके लिए है मेरे प्रियो। वो परमेश्वर करने जा रहा है। यदि कोई और भी लाइव देख रहा है, प्रभु का धन्यवाद। मगर अगर आप यदि आज चर्च में आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है, आप चर्च में आ सकते हैं आज के दिन, और परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ये नहीं देखता कि उसने कितनी बड़ी दाढ़ी रखी है और कितना पावरफुल होगा, कैसे कपड़े पहने। नो, मैं आपको ऐसे ऐसे इंसान दिखा सकता हूँ जो जीन की पैंट पाते हैं, अच्छा घूमते हैं, अच्छा खाते हैं, मगर प्रभु उनके द्वारा मुर्दे जीवित करता है। मैंने ऐसे भी लोग देखे जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं, बहुत ज्ञानवान समझते हैं, मगर खुदा उनके द्वारा एक चुटकी दर्द भी नहीं ठीक करता। क्योंकि प्रभु कहता है जो अपनी नज़रों में बुद्धिमान है वो मेरी नज़रों में तुच्छ है। जो लोगों की नज़रों में तुच्छ है, जिसको लोग समझे तो ऐसे ही है, परमेश्वर कहता है वही मेरी नज़रों में बुद्धिमान इंसान है, वही पावरफुल है, वही शक्तिशाली है, वही बड़े बड़े काम करेगा, वही तुम्हारे घर को बदलेगा, वही तुम्हारी लाइफ को बदलेगा। मेरे प्रियो, आइए उस परमेश्वर की महिमा करें। प्यारे परमेश्वर, आज के दिन तेरा आत्मा हमारी मदद करे मेरे पिता। ओ प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे खोदी मेरी सूरत है, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर की जरूरत है। बाइबल बताती है तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, यीशु के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। बाइबल में ऐसा लिखा है। मगर बाइबल ये बताती है हम परमेश्वर के साथ सब कुछ कर सकते हैं। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, अशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है
आपका सब कुछ चमकने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। भाई जसवीर का सब कुछ चमकने जा रहा है यीशु के नाम में। हमारी लाइफ को सही करना सिखाता है। उसका कलाम हमारी कमियों को बताता है और बताता ही नहीं है, उसको दूर भी निकालता है। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। जर्द बर्द पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। जर्द बर्द पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई। खुद कितना खूबसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है। प्यार वो करता इतना, अपने हाथों पे खोदी मेरी सूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यीशु। मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु की तारीफ हो, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु की तारीफ हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना। कई लोग कहते हैं हमें चमकना है पास्टर जी। हमें क्या है? चमकना है। चमकता पता कौन है? जो जलता है। जो क्या है? ये पादरी जब जलता है, कोई भी पास्टर, कोई भी प्रभु का दास जब जलता है, दुखों में से जाता है, तकलीफों में से जाता है, दर्द में से जाता है, बीमारी में से हो सकता जा रहा हो, वो वही व्यक्ति जो जल रहा है वही चमकेगा। सूरज पूरी दुनिया में जलता रहता है और चमकता भी रहता है। हालेलुया। अगर चमकना है तो कई बारी जलना पड़ता है। हालेलुया। कई बारी सोने को आग की भट्टी में जाना पड़ता है। हालेलुया। सोने को ताया जाता है, फिर वो चमकता है। हीरे को घिसा जाता है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं चमकती, उसके पीछे कुछ ना कुछ क्या होता है? रीज़न होता है। मेरे प्रियो, आज मैं महसूस करता हूँ बहुत सारे लोग, कोई घिस रहा है, कोई जल रहा है,
किसी को आग लग रही है, कोई बात नहीं, आप चमकोगे। प्रभु ने एक दिन मुझे बोला, मैं बेड पे पड़ा था इसी हफ्ते, कहता चमक। मैं कहा प्रभु चमकूं? प्रभु बोल रहा है चमक, मैं देख रहा हूँ ये तो प्रॉब्लम बढ़ गई है प्रभु जी। और प्रभु तो कहता है चमक। प्रभु चमक कहाँ रहा हूँ, जो चमक रहा था वो भी खत्म हो गया। हालेलुया। प्रभु कहता चमक। मुझे क्या बोल रहा है? कहता चमक चमक। मैं कमाल है बात, प्रभु आप कहते हो चमक चमक, और यहाँ पर देख रहा हूँ सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। हालेलुया। नो, प्रभु कहता बेटा अगर तू जलेगा और तू चमकेगा भी, जो जलता है वही चमकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आपको दुख हो रहा होगा, कहते होंगे पास्टर जी एक के बाद दूसरी प्रॉब्लम आ रही है, आप जल रहे हैं। इसका रिजल्ट पता क्या है? इसका रिजल्ट ये होने वाला है, आप दुनिया में चमकने जा रहे हो, आप अपने परिवार में चमकने जा रहे हो, आप अपनी सेवा में मेरे प्रियो चमकने जा रहे हो। सो यदि आप जल रहे हो, आपके बच्चों को दुख हो रहा है, आपकी वाइफ को दुख हो रहा है, कुछ भी हो रहा है आपके साथ, हिम्मत मत हारो, बिल्कुल मत टूटना। प्रभु कहता तू चमकेगा, तू जरूर चमकेगा। लाखों लोगों के बीच में, हजारों लोगों के बीच में, अरबों लोगों के बीच में तू चमकेगा। जैसे प्रभु का आत्मा बोलता है, पास्टर जी आप ऐसे चमकेंगे जैसे तारे चमकते हैं। पास्टर राहुल जी आप ऐसे चमकेंगे जैसे तारे चमकते हैं, जैसे तारे चमकते हैं। लिखा जो धर्मी लोग, जो लोगों को सिखाते हैं, बहुतों को धर्मी बनाते हैं, वो तारों की नहीं चमकेंगे। दानियल की किताब में लिखा गया है। मेरे प्रियो आप चमकने जा रहे हैं, आपका टाइम आ गया है चमकने का। अरे पास्टर जी दुखों का टाइम चल रहा है, अरे यही तो तभी तो चमकेगा। हालेलुया। चमकना है तो दुखों में से होकर चमकना पड़ता है। पर मैं बताना चाहता हूँ हमेशा दुख नहीं रहेंगे आपके साथ। कुछ समय आप जलेंगे, कुछ समय खुदा आपको घिसेगा, उसके बाद कोहे नूर की तरह एक जगह रख देगा, फिर पूरी दुनिया में चमकते रहना, पूरी दुनिया आपकी इच्छा करती रहेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरा आत्मा हमसे बात करे, तेरा आत्मा पिता हमसे बात करे, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम है। मेरे प्रभु आप बड़े बड़े कार्य करने वाले परमेश्वर हैं, आपके जैसा मेरे पिता कोई नहीं है। यीशु के नाम में पिता आज जितने लोगों के दिल टूटे हुए हैं, मन टूटे हुए हैं, पिता ये वचन जब वो सुने तो उनका मन मेरे प्रभु उत्साह के साथ भर जाए, हिम्मत के साथ भर जाए, यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो, निराश मत होएं, उदास, जब आप उदास होते हो ना, प्रभु को अच्छा नहीं लगता। चाहे आप जल भी रहे हो तब भी उदास मत हो। कल की बात है, कल की नहीं आज की बात है, मैं थोड़ा उदास था किसी कारण। प्रभु कहता उदासी निकाल अपने दिल से, उदासी निकाल, मैं तेरे लिए बड़े बड़े काम करूँगा, मैं तेरे लिए क्या करूँगा, बड़े बड़े कार्य करूँगा। कई बार सिचुएशन बदलती हुई नजर नहीं आती, सच्चाई है। कई बार सिचुएशन और बुरी हो जाती है, बुरी से और बुरी हो जाती है, बदतर से और बदतर हो जाती है। मेरे प्रियो, यदि शैतान आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, इसका मतलब यही है, साफ निशानी है, खुदा आपके जीवन में बहुत बड़ा कुछ करने वाला है। वो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाला है, ऐसे लेवल पर जहाँ पर अब तक आप अपनी शक्ति से नहीं पहुँच पाए, अपने ताकत से नहीं पहुँच पाए, वहाँ पर परमेश्वर आपको पहुँचाने जा रहा है। निराश मत हो, निराश मत हो। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करने के लिए तैयार है। प्रभु मुझे रोज़ पता कैसे इनकरेज करता है, जब मैं उदास होता हूँ, निराश होता हूँ कई बारी किसी बात के कारण, तो परमेश्वर पता मुझे कैसे इनकरेज करता है, कहता है मैं तेरे लिए बड़े बड़े काम करूँगा। फिर मुझे बोलता है तू भी बड़े बड़े काम कर। पहले बोलेगा कभी मैं बड़े बड़े काम करूँ, फिर बोलेगा तू भी कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, सिचुएशन खराब होगी, सिचुएशन बुरी होगी, शरीर जवाब दे रहा है, माइंड जवाब दे रहा है, दिमाग जवाब दे रहा है, हड्डियां जवाब दे रही हैं, कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा है। प्रभु से हो सकता है कई लोग नाराज होंगे, प्रभु तू मुझे चंगा नहीं कर रहा है। कई लोगों का मन प्रभु से रूठ रहा होगा, ओ प्रभु ऐसा क्यों करते हो। प्रभु कहता है बेटा जो होता है सब अच्छा ही होता है,
हालेलुया। जब रिजल्ट आएगा ना तब तुझे पता लगेगा। हालेलुया। रिजल्ट का इंतज़ार करो। हालेलुया। मैंने सीखा है आग में रहकर प्रचार करना। मैंने सीखा है आग में रहकर प्रचार करना। कई लोग किस में रहकर प्रचार करते हैं? एसी में रहकर। पर प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी कृपा है, मैं आग में रहकर भी प्रचार करना सीखा है, एसी में रहकर भी प्रचार करना सीखा है। हालेलुया। बढ़ना भी सीखा है, घटना भी सीखा उसकी दया से। मेरे प्रियो, हो सकता है आप आज आग में होकर प्रचार कर रहे होंगे, दुखों में होकर प्रचार कर रहे होंगे, तकलीफों में होकर प्रचार कर रहे होंगे, मगर डोंट वेरी। हो सकता है लोग आपके कोई लाइक नहीं करता होगा, हो सकता है कोई कमेंट नहीं करता होगा, कोई कहता हम नहीं कमेंट करेंगे जी, हालेलुया, मत करो जी, हालेलुया, हम नहीं लाइक करेंगे, ना करो जी, हालेलुया। तुम्हारी लाइक से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा खुदा लाइक बोले वो ज़्यादा मायने है। और मेरा प्रभु पता है इस वक्त क्या बोलता है? लाइक लाइक लव, लाइक 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 लाइक, सिर्फ लाइक। मेरे लिए वही बोलता है वो, हालेलुया। उसका लाइक मेरे लिए बहुत है, हालेलुया। मेरे प्रियो, उसका लव मेरे लिए बहुत है। सो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन में से कि परमेश्वर आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। एक छोटी सी गवाही है, मैं बता के ख़त्म करूँगा। बड़ी परमेश्वर की बड़ी गवाही कह सकते हैं उसको, पर प्रभु के लिए छोटी, हमारे लिए बड़ी है। मेरी वाइफ के सेल घट गए थे, 97,000 थे, 97,000 हो गए थे। अगले दिन चेक कराया, प्रभु की दया से 3,18,000 हो गए। डॉक्टर कहता है मैं हैरान हूँ ये कैसे हो गया, और कोई भी कहता नहीं नहीं गलत होगी रिपोर्ट। हालेलुया। मेरे पास रिपोर्ट पड़ी है, मैं दिखा सकता हूँ, रिपोर्ट मेरे पास अभी भी है, घर में पड़ी है। मेरे प्रियो, प्रभु करते हैं, प्रभु का चमत्कार करते हैं, जो उसके बच्चे चमत्कार करते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु कोई नहीं, सिचुएशन खराब होगी मगर प्रभु और भी बड़े कार्य करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु के काम में बढ़े, जितना हो सके उतना बढ़े। आपको परमेश्वर, मेरे मन में एक बात आ रही है, जैसे रिपोर्ट बढ़ गई ना 97,000 से सीधा 3,18,000 हो गई अगले एक ही दिन में। ऐसे प्रभु बोलता है बेटा तू एक ही दिन में ना तेरे फॉलोवर्स लाखों में चले जाएंगे। हालेलुया। एक ही दिन में मैं तुझे उठाकर राजा बना दूंगा, एक ही दिन में मैं तेरे नाम को ऊंचा कर दूंगा, एक ही दिन में मैं तेरी लाइफ में कार्य करूंगा, एक ही दिन में मैं तेरे नाम को बहुत ऊंचा कर दूंगा। शायद सिचुएशन खराब है मगर मेरे साथ चलते रहो, धीरे धीरे तेज जैसे मर्जी चलते रहो, बस शिकायत मत करो, धन्यवाद करो। और प्रभु कहता है एक ही दिन में 97,000 से 3,18,000 हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। हालेलुया। बोलो यीशु की जय। एक जना इधर आएगा, वचन पढ़ने में मदद करेगा। इब्रानियों की किताब निकाल सकते हैं, इब्रानियों की किताब उसका 13 की हम पढ़ेंगे, वचन में जाएंगे। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं मेरे प्रियो, वचन निकाल सकते हैं। इब्रानियों 13 की 5। आज का जो मेरा विषय है, आज का जो मेरा विषय है, बोलने का टॉपिक है वो ये है, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेंगे और बीच में तो कभी भी नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं। जो खुदा को सच्चे मन से मानते, सच्चे दिल से मानते। प्रभु ने आज मुझे बोला जब मैं प्रार्थना कर रहा था, बेटा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तुझे बीच में नहीं छोड़ूंगा, यहाँ तक ले आके छोड़ूंगा नहीं तुझे। कई बार मन बोलता है जब सिचुएशन खराब होती है, अरे प्रभु तूने तो मुझे छोड़ दिया है, मुझे बीमार कर दिया है, हालेलुया, मुझे कंगाल कर दिया है। मगर परमेश्वर बोलता है नहीं, मैं तुझे बीच में छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पढ़ेंगे इब्रानियों 13 की 5 पढ़ेंगे। हाँ जी, इब्रानियों 13 की 5 बाइबल में आप निकाल सकते हैं। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, लालच ना हो उसमें, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, उसी पर संतोष करो,
क्योंकि उसने आप ही कहा, किसी और ने नहीं कहा उसके द्वारा, आप ही बोला है परमेश्वर ने। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। प्रभु बोलता है भाई मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। देखो भाई, कभी तुझे ना छोड़ूंगा। परमेश्वर का दास वचन में लिखता है, मेरे प्रियो, आज हो सकता है एक टाइम होता है, वो कहता है भाई जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो। मेरे प्रियो, कई बार खुदा हमें आशीषों में से नहीं लेके जाता, कई बार खुदा हमें ठीक ठीक चीज़ें देता है। हमारे पास सिर्फ खाने के लिए होता है, पहनने के लिए कपड़ा होता है और कुछ नहीं होता। पर वो कहता है ऐसी सिचुएशन में भी कहता संतुष्ट रहो। जो ऐसी सिचुएशन में लेके जा रहा है वो आगे बड़ी सिचुएशन में, बड़ी आशीषों में भी लेके जाएगा। चाहे बड़े आशीषों में जा रहे हैं आप, चाहे छोटे में जा रहे हैं, ऐसे में आपका मन संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने बोला मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। चाहे तेरे पास थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। चाहे तेरे पास तू पैदल चल रहा हो, चाहे तू गाड़ी पे चल रहा हो, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। चाहे तू अमीर हो चाहे तू गरीब हो, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। चाहे तू बीमार हो, चाहे तू बेड पर पड़ा हो, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। और चाहे तू हंस रहा हो, चाहे तू आनंद कर रहा हो, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। कैसे भी हालात में आप क्यों ना हो, कैसे भी बुरी परिस्थिति में क्यों ना हो, कैसे भी अच्छी परिस्थिति में क्यों ना हो, मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें छोड़ेगा नहीं। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे जो बुरी परिस्थिति में जाते उनको लगता प्रभु ने छोड़ दिया है, और कई ऐसे लोग देखे जब ज़्यादा अच्छी स्थिति में जाते हैं उनको लगता है यार सब कुछ अच्छा चल रहा है, लगता खुदा ने छोड़ दिया। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब भी ये मन में बात आती है खुदा ने छोड़ दिया। जब सब कुछ बुरा चल रहा हो तब भी ये बात आती है कि लगता प्रभु ने छोड़ दिया। पर बताना चाहता हूँ दोनों सिचुएशन में प्रभु ने छोड़ा नहीं है। वो हर सिचुएशन में आपके साथ है, हर सिचुएशन। वो आपको छोड़ ही नहीं सकता, किसी कीमत नहीं छोड़ सकता। आपको प्रभु ने प्रभु मेरे मन में बात डाल रहे हैं, आपको प्रभु ने इसलिए नहीं पकड़ा कि आपको छोड़ दे। आपको प्रभु ने इसलिए नहीं पकड़ा है कि वो आपको छोड़ दे, आपको इसलिए पकड़ा है ताकि आपकी मंजिल तक आपको पहुंचा दे, ताकि स्वर्ग तक आपको पहुंचा दे। मगर मेरे प्रिय, कई बार प्रभु को लोग छोड़ जाते हैं, पर प्रभु कभी भी, चाहे आप कैसे भी क्यों ना हो, प्रभु आपको कभी त्यागेगा नहीं। नेवर 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 नेवर। उसका वचन यही बताता है, ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। एक वचन और निकालेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 31, व्यवस्था विवरण मेरे साथ आप खोल सकते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 31 का 6 से 8। मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या हुआ, प्रभु ने मूसा, एक प्रभु का दास था, इजरायलियों को बाहर लेके आ रहा है, गुलामी से, अकाल से, तंगी से, दुखों से बाहर लेके आ रहा है। मगर बाहर ले आते ले आते जब वो अपने वादे के देश में पहुंचने वाले थे, जब वादा पूरा होने वाला था, तो मूसा की उम्र खत्म हो गई, 120 साल का हो गया वो, और अब वो आगे नहीं जा सकता था। मूसा को अब इजरायली लोगों को छोड़ के जाना था, क्योंकि हमारी एक वैलिडिटी है इस शरीर की, एक दिन हमें जाना है छोड़ के। मगर खुशी की बात पता क्या है, प्रभु कहता है मैं तुझे ना छोड़ूंगा, मैं तुझे। इजरायली लोग सोच रहे हैं मूसा तो बूढ़ा हो गया है, अब क्या होगा, मूसा हमें छोड़ के चला जाएगा, जिसने समुद्र 2 भाग किया, हमें इतने बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया, बड़े बड़े चमत्कार किए, अरे मूसा तू तो बुजुर्ग हो गया है, तू तो बीमार हो गया है। कई लोग सोचते होंगे अरे ये सेवक तो बीमार हो गया, अब छोड़ के जाने वाला है। डोंट वैरी, प्रभु कभी नहीं छोड़ के जाएगा। मूसा की उम्र हो गई, अब मूसा इजरायली लोगों को छोड़कर प्रभु के पास जाने वाला था। तभी परमेश्वर ने मूसा से बात की, कहता डोंट वैरी, हालेलुया, इनको बोल ये आगे जाएंगे, इस देश से पार जाएंगे,
मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। पढ़ेंगे इसको, वचन पढ़ेंगे 31 की हम पढ़ेंगे 6 से 8। तू हिया बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा। मेरे प्रियो ध्यान से सुनना, आपके संग चलने वाला कोई पास्टर रमेश नहीं है, आपके संग चलने वाला कोई मूसा नहीं है, आपके संग चलने वाला कोई यहोशू नहीं है। आपके संग चलने वाला, आपसे वादा करने वाला परमेश्वर यीशु है, परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। वह तुझको धोखा ना देगा, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा। मेरे प्रियो, वह तुझको धोखा ना देगा। कई लोग कहते हैं खुदा हमें धोखा देता है। प्रभु ने बोला था मेरे जीवन में ये होगा, हुआ तो है नहीं, उल्टा ही हो रहा है सब कुछ। प्रभु हमें धोखा दे रहा है। नेवर 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 नेवर, लाख बारी नहीं। खुदा ने जो बोला है राइट समय पर वही होगा। खुदा आपको धोखा नहीं देगा। इजरायली लोगों को यहां तक ले आया, बस पहुंचने वाले, एक नदी का फासला था। उनको लगता रहे प्रभु धोखा ना दे दे, मूसा चला जाएगा, पता नहीं पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। नो, प्रभु कहता मूसा जाता जाए, रमेश जाता जाए, कोई भी जाता जाए, मगर तू अपनी जगह पर जरूर पहुंचेगा, तू अपने वादे पर जरूर पहुंचेगा। हालेलुया। हाँ जी, पढ़ेंगे आगे। तब मूसा ने बुलाकर सब इस्राएलियों के सम्मुख कहा। तब यहोशू को मूसा ने बुलाकर सब इस्राएलियों के सम्मुख बातें की, उसके सामने बातें की। तू हिया बांध, भाई हौसला रख, मजबूत हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो, कमजोर ना पड़े। हालेलुया। उदास मत हो, निराश मत हो। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं तो खुदा की सेवा कर रहा हूं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। निराश मत हो, उदास मत हो, हिम्मत मत छोड़ भाई, हिम्मत मत छोड़। अरे ये तो फिर उल्टा हो गया, फिर दुष्ट आत्मा अटैक करने लगी। मत घबरा, मत डर, वो तेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। क्यों? क्योंकि तुझे प्रभु धोखा नहीं देगा, तुझे प्रभु छोड़ेगा नहीं। ऐसे हालात में तुझे छोड़ने के लिए नहीं आया तेरे जीवन में वो। मेरे प्रियो, आपको छोड़ने नहीं आया है, आपको घटाने नहीं आया है, आपको बढ़ाने आया है, आपको आगे ले जाने आया है, आपको मार्ग दिखाने आया है वो। हाँ जी। और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, लेके जाएगा। और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। कौन कर देगा पता? यहोशू। मेरे प्रियो ध्यान से सुनना, सेवक आएंगे, सेवक जाएंगे, सेवक रहेंगे, सेवक छोड़ देंगे, लोग आएंगे, लोग जाएंगे। खुशी की बात पता क्या है? यीशु आएगा जरूर, मगर जाएगा नहीं। जब तक आपको स्वर्ग ना पहुंचा देना तब तक जाएगा नहीं। जब तक जो वादा इस धरती के लिए किया है पहुंचा ना दे, जाएगा नहीं, छोड़ेगा नहीं वो। इंसान छोड़ के चला जाएगा, कोई भी सेवक हो, बड़ा हो या छोटा, छोड़ के चला जाएगा। मगर मेरे प्रियो, यीशु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, यहोवा आपको कभी नहीं छोड़ेगा। मूसा छोड़ के जाने वाला है, प्रभु कहता फिर क्या हुआ, मैं किसी और को चुन लूँगा। यहोशू को चुन लिया और यहोशू को नियुक्त कर दिया और बोला तू इनको इनके देश में पहुंचा देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, कोई ना कोई व्यक्ति तो प्रभु आपको जरूर देगा जो आपके लिए वादा पूरा करेगा। प्रभु ने बोला तू हिया बांध, तू दृढ़ हो। आगे पढ़ो इसको। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। तेरे आगे आगे चलने वाला कौन है पता? पास्टर नहीं है। कई लोग सोचते हैं पास्टर जी आगे आगे चलेंगे। पास्टर जी आगे आगे नहीं चलेंगे, यीशु जी आगे आगे चलेंगे। कौन चलेगा? यीशु जी आगे आगे चलेंगे। हाँ जी, आगे। वह तेरे संग रहेगा, वह तेरे संग रहेगा, और ना तो तुझे धोखा देगा, ना तो तुझे धोखा देगा, और ना छोड़ देगा, और ना छोड़ देगा, ना तुझे
आज मैं बता रहा हूं, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आपको वादे के देश में लाकर, सामने से वादा दिख रहा है, वादे की जगह दिख रही है, आपको क्या लगता है यहां पर छोड़ के भाग जाएगा? अरे नहीं, यहां तक लेके आया, अब आगे नहीं लेके जाऊंगा, बस ताकत खत्म हो गई मेरी। नो नो, बिल्कुल नो, लाख बारी नहीं। जब यहां तक ले आया ना, खुशी की बात है, आगे जा रहे हो, वादे की जगह तक देख रहे हो, वादा ना, वादे में घुस जाओगे यीशु के नाम में। खुदा ने क्या वादा किया है, जो भी किया है याद रखना, उसमें घुसने वाले हो आप, उसमें जाने वाले हो, उसमें बैठने वाले हो, उसमें देखने वाले हो, यीशु के नाम में। और आपको कोई रोक नहीं सकता, बीमारी रोक नहीं सकती, बीमारी की इतनी औकात नहीं है कि आपको उन चीज़ों को प्राप्त करने से रोक ले जो प्रभु ने मेरे वादा किया है। मेरे प्रियो, प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं, नेवर नेवर नेवर। इजराइलियों को प्रभु ने छोड़ा नहीं, यर्दन तक ले आकर छोड़ा नहीं, यर्दन के पार कराकर भी उनको छोड़ा नहीं। पता आपको, वादे से पहले भी नहीं छोड़ा, वादे के बाद भी नहीं छोड़ा, सुख में भी नहीं छोड़ा, दुख में भी नहीं छोड़ा, बीमारी में भी नहीं छोड़ा, अकाल में भी नहीं छोड़ा। प्रभु आपको कभी भी नेवर आपको छोड़ेगा नहीं। पर दुख की बात है, आज लोग प्रभु को छोड़ जाते हो, मगर प्रभु नहीं छोड़ता। आप जहां मर्जी जाओ, कई लोग सोच रहे पास्टर जी जब हम यहाँ रहते थे प्रभु हमारे साथ रहता, हम कहीं और जाएंगे, क्या प्रभु हमारे साथ रहेगा? यस। कहाँ लिखा है? वचन में लिखा है। हालेलुया। कहाँ लिखा है? वचन में लिखा है। प्रभु आपके साथ रहेगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा वो। हालेलुया। अगले फिर यहोशू 1:5 में बोलता है प्रभु, पहले तो परमेश्वर मूसा के द्वारा यहोशू को बोल रहा है, हियाव रख, हिम्मत रख, डरना मत, उन लोगों से कुछ नहीं उखाड़ सकते तेरा। आज लोग डर रहे हैं दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से, अरे मुझे मार ना दे, अरे ये दुष्ट आत्मा मेरा नुकसान ना कर दे, ये लोग मुझे नष्ट ना कर दे। मत डर, प्रभु कहता है उनसे मत डर, उनके चेहरे को देखकर मत डर, उनके पैसे के देखकर मत डर, उनकी हाई कास्ट को देखकर मत डर, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, एक ही दिन में गिर जाएंगे, एक ही दिन में जो तेरे खिलाफ आएंगे सब हार जाएंगे, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बने सब फेल हो जाएंगे, क्योंकि मैं तुझे ना छोड़ूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु बोलता मत डर, जा आगे, लड़ उनसे, मैं जिताऊंगा, वो देश तुझे मैं दूंगा। यहोशू को पहले मूसा के द्वारा बोला, अब यहोशू सोच रहा है प्रभु डायरेक्ट भी बोल दे। 1:5 यहोशू में प्रभु ने डायरेक्ट आके बोला, हे यहोशू उठ खड़ा हो, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे साथ रहूंगा, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना मैं तुझे छोड़ूंगा। आज कई लोगों को लग रहा है प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, पास्टर जी प्रभु ने मुझे छोड़ दिया। झूठ, 100% झूठ, शैतान का झूठ। प्रभु ने तुझे नहीं छोड़ा है, तू जरूर छोड़ सकता है प्रभु को, प्रभु तुझे नहीं छोड़ सकता। तेरी लास्ट सांस चल रही होगी तब भी नहीं छोड़ेगा, तब भी पुकारेगा, भाग के आ जाएगा, वो कभी छोड़ नहीं सकता। हमारे अंदर डर आ जाता है, शैतान मन में बात करता है, अरे देख 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 तेरे साथ क्या हो रहा है, प्रभु ने तुझे छोड़ दिया, नो नो नो, देख तेरी सेवा नीचे जा रही है, देख लोग तुझे पूछ नहीं रहे, देख कोई तेरी मदद नहीं कर रहा है, देख तू गया, देख तू गया, देख तू डाउन जा रहा है। ऐसे शैतान बातें करता है दिमाग में। हालेलुया। देख तुझे डर लग रहा है, प्रभु बोलता मत डर, मत डर, उनसे मत डर, दुष्ट आत्मा से मत डर, बीमारी से मत डर, सेल घटने से मत डर, खून की कमी से मत डर, क्योंकि सब पूरा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, फिर से उठ के खड़ा हो जाएगा, तो चमकेगा। मत डर, मत डर, मत डर, मत डर, मत डर। मैं किसी के लिए बोल रहा हूं, किसी की आत्मा में मेरी आवाज पहुंचे। आज कोई तो है जो बहुत डरा हुआ है, कोई तो है बहुत डरा हुआ, बहुत घबराया हुआ है, उसके मन को शैतान ने हिला रखा है। प्रभु कहता है मत डर। क्यों ना डरे पास्टर जी? क्योंकि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आपकी सिचुएशन मुझे नहीं पता, मेरी सिचुएशन इस वक्त अगर आप जानो तो मैं चारों तरफ से प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं, हर जगह फेस कर रहा हूं, हर जगह, हर एरिया में। मगर प्रभु की दया से आज जब मैं प्रार्थना कर रहा, प्रभु ने बोला मत डर, मैं तुझे बीच में छोड़ के जाऊंगा नहीं। लोग छोड़ दे, पैसा छोड़ देगा, सब कुछ छोड़ देगा, मेरे बेटे मैं छोड़ूंगा नहीं। कई लोग डरते हैं, अरे पैसा खत्म हो रहा, सब कुछ खत्म हो रहा है, बर्बाद हो रहे हैं। अरे पागल, हालेलुया। जब पूरी धरती का रचने वाला तेरे साथ है तो क्यों डरता है?
जिसने तुझे बनाया है जब वही तेरे साथ है तो तू क्यों डरता है? जिसने पैसे को बनाया है जब वही तेरे साथ है तो क्यों डरता है? जिसने नौकरी को बनाया है जब वही तेरे साथ है तो क्यों डरता है? कई लोग डर जाते हैं, अरे पास्टर जी पूछो मत, काम नहीं है। तुझे पता काम को बनाने वाला कौन है? यीशु मसीह। आदम के पास काम नहीं है, काम देने वाला यीशु मसीह। चंगाई नहीं, चंगाई देने वाला यीशु मसीह। छुटकारा नहीं, छुटकारा देने वाला यीशु मसीह। दिलेरी नहीं है, दिलेरी देने वाला यीशु मसीह। हालेलुया। अरे भाई क्रिएटर है वो पूरी दुनिया का, इस बात को कब मानेगा तू? वो बाबा नहीं है, वो संत नहीं है, वो फकीर नहीं है, वो कोई देवी नहीं है, वो कोई देवता नहीं है, वो कोई गुरु नहीं है, वो कोई पैगंबर नहीं है। वो सब लोग उसको बोलते हैं, एक्चुअली में बाइबल बताती है वो परमेश्वर का पुत्र है। उसके बिना हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का परमेश्वर है। कई लोग कहते पास्टर जी आपको नहीं पता हम किस सिचुएशन में जा रहे हैं। तुझे पता मैं कैसे सिचुएशन में से जा रहा हूँ? हालेलुया। कई लोग कहते हैं पास्टर जी आपको नहीं पता पास्टर जी हमारे बारे में, हमारा बेटा दिमाग खराब कर रहा है। अरे भाई एक दिन मेरा भाई भी दिमाग खराब कर रहा था, आपके बेटे से 100 गुना ज़्यादा ही कर रहा था। रात को 3-3 बजे बढ़ता था, 2-2 रात को 4-4 बजे आता था। हालेलुया। आपका क्या कर रहा है? अरे पास्टर जी सुनता ही नहीं है, पास्टर जी हम सब बीमार हैं, दुष्ट आत्मा अटैक कर। भाई मेरे घर में भी कर रहा था। पास्टर जी खाना नहीं खाया बहुत दिन से। अरे इस पास्टर ने 80-80 दिन नहीं खाया, एक टाइम खाता था, कभी कभी तो पानी पी के रहता था। क्या सिचुएशन फेस कर रहे हो? जो फेस कर रहा हूँ ये कुछ भी नहीं है मेरे लिए, इससे भी 10 गुना ज़्यादा मैं फेस करके आया हूँ। इससे पीछे नरक में से होकर आया हूँ यहाँ पर। हालेलुया। अब स्वर्ग में जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? स्वर्ग की टिकट काट ली है प्रभु ने। मेरे प्रियो क्यों डरते हो आप? मुझे पता है सिचुएशन खराब है, मुझे पता है सब कुछ जवाब दे रहा है, पर प्रभु कहता है बेटा मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मत डर। क्रिएटर सब चीज़ों को बनाने वाला तेरे साथ है, तेरे साथ। पड़ोसी के साथ नहीं है, वो तेरे साथ है। हालेलुया। पड़ोसी के साथ तब होगा जब वो उसके साथ होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो प्रभु छोड़ेगा नहीं। मूसा के द्वारा बोला यहोशू को, जब यहोशू को थोड़ा डर लग रहा होगा, डायरेक्ट आके बोला। कईयों को खुदा डायरेक्ट आकर बोलेगा मत डर, तेरे साथ हूँ। आज मेरे द्वारा प्रभु आपसे बोल रहा है मत डर। अरे पास्टर जी वहाँ क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा, तेरा जा। हालेलुया। जैसे तू यहाँ अच्छा था वैसे ही वहाँ भी अच्छा जाएगा। हालेलुया। एक वचन पढ़ो। जिनको ये लगता है पास्टर जी हमारे साथ प्रभु जहाँ हम जाएंगे वहाँ जाएगा, यस, जेनेसिस पढ़ो, उत्पत्ति की किताब 28 की 15 पढ़ो। कई लोग कहते हैं पास्टर जी हम अपने देश को, घर को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं। मैं भी छोड़ के आया था, पटियाले में था। एक दिन प्रभु ने बोला जा हम लोग। मेरा मन नहीं कर रहा था, सच बोलूँगा मन नहीं कर रहा था, पर प्रभु ने बोला जा। ओ प्रभु जानता नहीं है कोई, कहाँ जाऊँगा, क्या खाऊँगा, पता नहीं, कोई मदद करेगा भी नहीं करेगा, कोई पूछेगा भी नहीं पूछेगा। हालेलुया। मेरी माँ बुजुर्ग है, मैं कहाँ इनको छोड़ के जाऊँगा? प्रभु कहता जा, प्रभु कहता जा। डर लग रहा था, अकेला था, पर खुदा की बात मानी, स्टेप ले लिया, चला आया। हालेलुया। और देखो परमेश्वर ने लोग दिए। हालेलुया। मेरे प्रियो प्रभु ने मुझे एक वचन और याद दिलाया, बोला एक दिन और, कहता जहाँ तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूँगा, तेरी रक्षा करूँगा। जहाँ तू, मैं तेरे और तेरी। कई लोग कहते पास्टर को ही बोला है प्रभु ने वचन, गलत। ये वचन खुदा ने सबको बोला है। ये वचन खुदा ने, ये कल्ला मेरे लिए नहीं है। अगर मेरे लिए होता मैं अपने आप को प्रचार करता, आपको नहीं करता। हालेलुया। पढ़ो बेटा 28 की 15 पढ़ो। और सुन, मैं तेरे यहाँ पर प्रभु याकूब को बोल रहा है। याकूब इसहाक का बेटा है जो अपने घर से भाग रहा है और अपने मामा के घर की ओर जा रहा है। रास्ते में है वो, अचानक सो गया, सपने में प्रभु उससे बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है प्रभु? बोलेंगे और सुन। क्या कर? सुन। बोलो सुन। सुन। क्या कर? सुन। बोलो एक दूसरे को।
तेज बोलो। सुन। कौन बोल रहा है? परमेश्वर। प्रभु बोल रहा है। और सुन, पहले जितना बताया वो ठीक है, और सुन। क्या कर? और सुन। थोड़ा और सुन। क्या सुन? हाँ जी। मैं तेरे संग रहूंगा। पहली बात, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे संग रहूंगा। मैं तुझे छोड़ के भाग जाऊंगा, ऐसा लिखा है। नहीं। अच्छा, जब तू बीमार होगा ना बेटा, जब तक सब कुछ अच्छा चलेगा तेरे साथ रहूंगा, जब बीमार होगा छोड़ के भाग जाऊंगा, ऐसा लिखा है। जब तू गरीब हो जाएगा छोड़ के भाग जाऊंगा, जब तक अमीर रहेगा तब तक तेरे साथ रहूंगा, और जब तू थोड़ा गरीब होगा, बीमार होगा, भाग जाऊंगा, जब लोग तेरे खिलाफ हो जाएंगे भाग जाऊंगा, ऐसा लिखा है। कहता सुन, सुनते नहीं है। मैं पीछे बता रहा था ना, सुनना बहुत जरूरी है। किसकी सुन रहे हो? यीशु बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है, यहोवा पिता। सुन, पहले क्या कर? तेरा सुनना सही नहीं है, गलत चीजें सुनता है। शैतान बोलता है उसकी ज़्यादा सुनता है। पास्टर जी ऐसा हो जाएगा, किसने बोला? प्रभु ने बोला। प्रभु क्या होता? सुन। क्या कर? सुन। हाँ जी, सुन। आगे, मैं तेरे संग रहूंगा। पहली बात, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहाँ कहीं तू जाए। और जहां कहीं तू जाए। एक बात बताऊं, बाथरूम में जाओगे वहां भी रहेगा। हालेलुया। कई लोग बाथरूम में जाने से डर लगता है पास्टर जी, अबे पागल तू जा उधर। हालेलुया। कई लोग मैं देख रहा हूं ऐसा फील करते हैं, अरे पास्टर जी कमरे में जाने से डर लगता है पास्टर जी। इतनी बड़ी कोठी है मेरी, प्रभु की दया से। एक दिन मैंने सोचा, प्रभु मैं सब जगह अकेले रहता हूँ। एक दिन मैंने अपनी वाइफ को भेज दिया, आज मैं कहा अकेले रहूंगा यहाँ। अकेले सोया पूरी रात। प्रभु क्यों सोया पता? प्रभु कहता सुन, तू अकेले बाथरूम में भी रहेगा ना, वहां तेरे साथ रहूंगा। कई लोगों को बाथरूम में जाने से डर लग रहा है, मत डर बे, तेरे साथ खुदा रहता है। कई लोगों को किचन में जाने से डर आ रहा है, मैं स्पष्ट बोल, बुरी मत मानना, मेरे आत्मा में ऐसा आ रहा था इसलिए बोला, ठीक है। कईयों को डर लग रहा है, शैतान डरा रहा है। कई लोग किचन में जाने से डर रहे हैं। कई लोग पास्टर जी वहां जाने से डर लगता है पास्टर जी। प्रभु कहता वहां मैं तेरे साथ रहूंगा, जहां जहां तू। प्रभु झूठ बोलता है? मेरे प्रियो सच बता रहा हूं, बेडरूम में, बाथरूम में, वॉशरूम में, कोई भी रूम में, जहां मर्जी हो, किचन हो, जो मर्जी हो, खुदा आपके साथ है। वह आपके साथ जाएगा। क्यों जाएगा? रहता कहाँ है? अंदर। तो जहां बॉडी जाएगी वहीं वो जाएगा। अभी यहां पर आया पड़ा है, जहां तुम जाओगे वहीं तुम्हारे। पास्टर जी क्यों? अच्छा पास्टर बाथरूम में क्यों जाएगा? अरे जब रहता ही तेरे साथ है तो जहां तू जाएगा वहीं पर वो भी जाएगा ना, निकल के भाग थोड़ी जाएगा। अगर तू बेडरूम में जाएगा तो बेडरूम में भी जाएगा, वो कमरे में जाएगा तो कमरे, ऊपर जाएगा कोठे में ऊपर भी जाएगा, प्रचार करेगा तो भी आएगा, नहीं करेगा तो भी आएगा। कई लोग सोचते हैं प्रभु चर्च में रहता है, जब चर्च चलती है वहां पर यीशु आते हैं, चमत्कार करते हैं, चले जाते हैं। हालेलुया। कई बड़े बड़े चमत्कार जब चर्च में नहीं था, बेड में सो रहा था तब कर रहा था। एक दिन खुशी ने मुझे पूछा पास्टर कुछ बताओ मेरे लिए। बेड में था, बेडरूम में था, मैं उधर बैठा था, खुशी थी मेरे साथ। तो कहती पास्टर अच्छा चलो मुझे बताओ एक बात, तब मैं मानूंगी। शुरुआत की याद है? याद नहीं होगा उसको। मगर चल एक मिनट, मैं प्रभु बताएगा तो बताता हूँ। मगर चुप रहा। मैं प्रभु बता इसके बारे में कुछ, तो प्रभु ने मुझे बताया, मैंने इसको बताया। कहती हाँ पास्टर जी आपको कैसे पता लगा? याद है? हालेलुया। मैं चर्च में नहीं था, मैं चर्च में यदि मैं रेडी पे जा रहा, प्रभु कहता है इसके बारे में कुछ बताया प्रभु ने मुझे। मेरे प्रियो उस वक्त मैं चर्च में नहीं था। ये गलत शिक्षा है, गलत झूठी शिक्षा है जो कहता है सिर्फ प्रभु चर्च में आते हैं। शैतान हमारे मन में डालता है। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं चर्च में, वो अलग बात है, मगर अगर आप ऐसा कहते हो अरे जब मैं महसूस करता हूँ तब प्रभु मेरे साथ है, पास्टर जी मुझे ऐसा लग रहा है आज प्रभु मुझे महसूस नहीं हो रहा है, मुझे लगता है प्रभु ने छोड़ दिया है। प्रभु ने कब बोला तुझे महसूस होगा तो मैं तेरे साथ हूँ? क्या प्रभु ने ऐसे बोला है? अगर तुझे महसूस होगा तो मैं तेरे साथ हूँ, अगर तुझे महसूस नहीं होगा तो मैं तेरे साथ नहीं हूँ। कई लोग कहते हैं पास्टर जी आजकल ना प्रभु की हजूरी महसूस नहीं होती मुझे लगता है प्रभु छोड़ के चला गया। कहाँ लिखा है वचन कि तू महसूस करेगा तभी तेरे साथ? सही बताओ, कई के दिन में कुछ नहीं महसूस करता कई के दिन में प्रभु, तब भी प्रभु कई बार बड़े काम कर देता है। कई दिन मुझे लगता ही नहीं है प्रभु मेरे साथ है।
पर फिर भी प्रभु उस दिन जबरदस्त साथ होता है, उस दिन तो और बड़ा काम कर देता है। क्यों? वचन फीलिंग मत देखो, वचन जो कहता है उसको मानो बस। प्रभु कहता है जहां तू जाएगा तेरे साथ हूं, मतलब तो डर लगना चाहिए। आज के बाद ये मत बोलना मुझे डर लगता है। अगर ऐसा बोलोगे अपने घर में, इसी घर में छोड़ के बंद करके पूरी रात बाहर जाके दूसरे के घर में रहूंगा, तुम्हें बंद कर दूंगा यहीं पर। हालेलुया, तुम्हें ट्रेनिंग कराऊंगा, फिर डर नहीं भूल जाओगे। इतना बड़ा देखो घर है, मैं इसमें अकेले रह जाता हूँ, अकेले डर लगता है, डर लगता है। पर तुमको विश्वास नहीं है प्रभु तुम्हारे साथ रहता है। वो कहता नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं, वो कहता तुझे, तो क्यों नहीं मानते उसकी बात को? फील नहीं हो रहा, पास्टर फील नहीं हो रहा फील कभी नहीं होगा तुझे। प्रभु जरूरी नहीं है, कभी कभी आपको महसूस होता है, कभी कभी वो नहीं होता, मुझे भी नहीं होता कभी कभी। हालेलुया। तो इसका मतलब थोड़ी ना प्रभु मेरे साथ नहीं है। प्रभु ने बोला जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं बीच में, और जहाँ तू अकेले, अब पर्सनली बात कर रहा है, जहाँ तू जाएगा अकेले की बात कर रहा है, वहाँ तेरे में। हाँ जी आगे बढ़ो। जहाँ कहीं तू जाए, जहाँ कहीं तू जाए भाई, आगे, वहाँ तेरी रक्षा करूँगा। पास्टर पटियाले जाएंगे प्रभु साथ रहेगा, रक्षा करेगा, आशीष देगा। यस, कैसे पता? वो बोल रहा है कहता है हाँ जहाँ कहीं तू जाए, पटियाला जाए, अमलो जाए, फतेहगढ़ जाए, जहाँ मर्जी जाए, अमेरिका जाए, इंग्लैंड जाए, यूरोप जाए, कनाडा जाए, बरेली जाए, बिहार जाए, यूपी जाए, कहाँ भी जाए, मैं तेरे साथ रहूँगा, तुझे आशीष दूंगा, ट्रेन में रहे। हालेलुया। एक दिन मैं रास्ते में जा रहा साइकिल लेके, बड़ी धूप पड़ रही है, 222 किलोमीटर चला गया साइकिल लेके। एक बंदे को मैंने बताया, कर पास्टर मजाक कर, मैं कहा मैं पटियाले से लुधियाना चला गया साइकिल लेके, ऐसे गया ऐसे आ गया। हालेलुया, फास्टिंग रख के प्रभु की दया से। मैं वो भी बिना खाना खुना खाए। अच्छा हालेलुया। मैं कहा हाँ अच्छा। मैं कहा उल्टी भी आई, फिर भी प्रभु साथ है। एक दिन मैं कहा वैसे ही मैं थोड़ा कोई काम पड़ गया, मैं गया, मैं सांप बाहर आ गया उधर से सांप आ गया। मैं कहा प्रभु सांप आ गया। प्रभु का तो मत डर, मैं तेरे साथ। वो भाग गया। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु आपको कभी भी छोड़ता नहीं है, किसी भी हालात में छोड़ता। आप राजस्थान रहो, आप बिहार रहो, आप गुजरात रहो, कहीं भी रहो, प्रभु कहता है आई विल नेवर लीव यू, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे किसी ने मेरा सिर फाड़ दिया, प्रभु कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा, आत्मा में तेरे मैं रहता हूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। आगे, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। कहता फिर से इस देश में लौटा के लेके आऊंगा। क्या पता कईयों को प्रभु फिर से वापस ले आए। उसको बोलता है जिस देश से तू जा रहा है, यहां से लेके जा रहा हूं, तेरा काम करूंगा उधर, काम करने के बाद फिर लौटा ले आऊंगा। प्रभु है, वो कुछ भी करता है, उसकी मर्जी है। हालेलुया। याकूब को बोलता है तुझे लेके जाऊंगा, तेरे साथ रहूंगा, आशीष दूंगा, बरकत दूंगा, और जब सब कुछ मेरा काम अब हो जाए, प्रभु का काम था वहां पर, प्रभु कहता मेरा काम हो जाएगा, वापस ले आऊंगा, इस देश में वापस लौटा ले आऊंगा। वचन में लिखा है। हालेलुया। हो सकता है कईयों को खुदा लेके जा रहा कहीं, आपका काम करेगा, आपको फिर वहां से वापस ले आएगा। जब काम हो जाएगा कहेगा चलो वापस चलते। आप कहेंगे मैं नहीं जाना चाहता, कहेगा चलता है कि नहीं चलता है, वापस जा, चल अपने घर भाग जा, जहाँ से आया था वहीं चल, तुझे वहाँ पर घर दूंगा मैं जबरदस्त। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु का स्टाइल है, प्रभु बात करता है। हालेलुया। आज मैंने सोचा क्या बोलूँ, प्रभु का तो यही बोल दे। हालेलुया। कई लोग कहीं चले गए हैं, सोच रहे मैं आ नहीं पाऊंगा, ओ वापस आ रहे हो आप जहाँ भी गए हो वापस आ रहे हो, खुदा आपको वापस लेके आ रहा है। अगर फंसे हुए हो प्रभु वापस लेके आ रहा है। आगे आगे पढ़ो, आगे की बात जबरदस्त है। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं, जब तक मैं अपने कहे हुए को पूरा ना कर लूं, तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। जब तक अपने कहे हुए को पूरा ना कर लूं, तब तक तुझे। आपको प्रभु ने क्या बोला है, आपको प्रभु ने क्या वादा किया, याद रखना, भूलना मत कभी उसको। यहाँ में मेमोरी में फिट बैठा रखना, क्योंकि जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक तुझे वो छोड़ेगा नहीं। खुशी की बात यह है
खुशी की बात मतलब अच्छी बात ये है, हालेलुया, कि प्रभु ने मुझे बोला लास्ट तुझे मैं हवा में मिलूंगा। जब तक खुदा मुझे हवा में लेने ना आ जाए तब तक वो मुझे छोड़ेगा नहीं। जब तक उसने जो मेरे साथ वादे किए हैं पूरा ना कर ले तब तक मैं मरने वाला नहीं हूँ। वो मुझे छोड़ेगा नहीं। मुझे हर्ट किया जा सकता है, मुझे दबाया जा सकता है, मुझे बीमार किया जा सकता है, मगर मुझे मारा नहीं जा सकता, क्योंकि उसने कहा जब तक कहे हुए को पूरा ना कर लूं तब तक छोड़ूंगा नहीं, तब तक छोड़ूंगा नहीं। मेरे प्रियो, क्या वादा किया प्रभु ने आपसे, याद रखना मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, प्रभु के दास, जो भी आपसे प्रभु ने वादा किया मेरे भाई, प्रभु तुझे छोड़ेगा नहीं। नेवर नेवर। तू अकेला महसूस करता होगा मगर प्रभु कहता है मेरे बेटे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बीमारी में तुझे छोड़ूंगा नहीं, बीमारी के बिस्तरे पर तुझे छोड़ूंगा नहीं। एक दिन एक व्यक्ति था, उसका नाम जॉन था। वो किसी फैक्ट्री में काम करता था। जब उसको खाने की छुट्टी होती थी वो चर्च के सामने जाता, कहता देख प्रभु जॉन में आ गया, प्रभु से प्रार्थना करता, रोटी खाता चला आता। एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया, मशीन में कुछ उसका हाथ आ गया और उस दिन वो बीमार हो गया, वो जा नहीं पाया वहां पर चर्च में। उसका मन सोच लिया अरे आज मैं अपने प्रभु के पास नहीं जा पाया, मैं रोज जाता था प्रभु के पास, आज मैं नहीं जा पाया। पता क्या हुआ, वो हॉस्पिटल में था। बिल्कुल उसी समय प्रभु बोलता है जॉन देख मैं यीशु तेरे पास आ गया। क्या बताना चाहता था प्रभु उसको, मैं तुझे छोड़ूंगा मेरे बेटे। मुझे पता जब तू ठीक था मेरे पास आता था, आज तू बीमार है, तुझे क्या लगा मैं छोड़ दूंगा। आज मैं खुद स्वर्ग छोड़कर तेरे पास आ रहा हूं। मेरे प्रियो, कईयों को खुदा स्वर्ग छोड़कर आज उनके पास आ रहा है, उनके घर में आ रहा है, उनके दिल में आ रहा है, उनके मन में आ रहा है, उनके बीमारी के बिस्तरे पर आ रहा है। वो उनकी गरीबी में आ रहा है, उनकी तंगी में आ रहा है, उनके कलेश में आ रहा है, उनके परसिक्यूशन सताव में आ रहा है। वो कहता देख मेरे बेटे स्टीफन में आ गया, देख मेरी बेटी रोजी में आ गया, देख मेरे बेटे हरजिंदर में आ गया, देख मेरे बेटे सतनाम में आ गया, देख मेरे बेटे रमेश में आ गया। हालेलुया। मैं तुझे कैसे छोड़ के जाऊंगा। एक दूध पिलाने वाली माँ, जन्म देने वाली माँ भूल सकती है मगर मैं तुझे भूल नहीं सकता। तेरा चेहरा मैंने अपनी हथेली पे खोदा हुआ है, मैं तुझे भूल नहीं सकता। देख मैं आ गया, मैं तुझे छोड़ूंगा ना। जो वादा किया जब तक पूरा ना कर लूं तुझे छोड़ूंगा ना। जब तक तुझे मैं आशीषों में ले ना जाऊं छोड़ूंगा ना। जब तक स्वर्ग ना पहुंचाऊं छोड़ूंगा ना। तेरी सेवा को जब तक आशीष ना दे दूं छोड़ूंगा ना। जब तक तुझे आत्माओं को जीतने वाला ना बना दूं छोड़ूंगा ना। छोड़ूंगा ना मुझको ये वादा तेरा, चाहे मैं कैसे भी हालात में रहूं। छोड़ेगा ना मुझको ये वादा तेरा, चाहे मैं कैसे भी हालात में रहूं। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु तुझे छोड़ेगा नहीं। जैसे भी तू कंडीशन में है, आज तू डाउन है फाइनेंशियली। कई लोग कहते हैं प्रभु मेरे पास पैसा नहीं है, प्रभु मैं अपने बच्चों का देखरेख कैसे करूंगा, मैं उनका गुजारा कैसे करूंगा। प्रभु कहता है बेटा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मरकुस की किताब है, उसका 9 में एक व्यक्ति था, बच्चा था, जिसको मिर्गी का रोग था। वो बीमार हो गया, दुष्ट आत्मा थी। प्रभु ने उसको चंगा किया, मगर जब प्रभु ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा, वो उसके शरीर को मरोड़ कर निकली। जब उसके शरीर को मरोड़ कर निकली, लिखा वो गिर गया। जब मैं स्टोरी को पढ़ रहा था, मैं कहा वो गिर गया, लोगों को लगा ये मर गया, लोगों को लगा ये मर गया, मगर लिखा यीशु ने उसका हाथ पकड़ा और वो उठ के खड़ा हो गया। जब मैं इस बात को पढ़ रहा था तो प्रभु ने मुझे पता क्या बोला, कहता बेटा तू मत छोड़, मत ये सोचना कि जब तू गिर जाएगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। मैं तुझे आधा चंगा करके आधी जगह पर लाके तुझे बीच में छोड़ूंगा नहीं। तेरा हाथ पकड़ूंगा, तुझे फिर से खड़ा करूंगा और तू लोगों को दिखाई देगा।
हालेलुया। लोगों को लगा उस व्यक्ति के बारे में, उस बच्चे के बारे में, वो मर गया। लोगों को लगा मर गया। यीशु ने चंगा तो कर दिया, दुष्ट आत्मा तो निकाल दी, मगर ये मर गया। आज कई लोगों को लग रहा है मेरी कई चीजें मर गई हैं, यीशु ने मुझे छोड़ दिया है। पर खुशखबरी ये है, यीशु तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। ना तो बीच में, ना पहले, ना बीच में, ना फ्यूचर में। यीशु तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। यहां तक लाकर, फिलिपियों किताब में लिखा है, यहां तक लाकर प्रभु तुझे छोड़ेगा नहीं। कई लोगों को लगता है यहां तक प्रभु मुझे ले आया है, अब परमेश्वर मुझे छोड़ देगा। नो, परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। नेवर। बीमारी में नहीं छोड़ेगा, दुष्ट आत्माओं में नहीं छोड़ेगा, कलेशों में नहीं छोड़ेगा। किसी भी सिचुएशन में आप क्यों ना हो, प्रभु आपको छोड़ने वाला नहीं है। यशाया की किताब में लिखा है, यशाया की किताब हम पढ़ेंगे, उसका 41 की 9 पढ़ेंगे। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, प्रभु ने आपको छोड़ा नहीं है, प्रभु ने आपको चुना है। प्रभु ने आपको छोड़ा नहीं। यशाया उसकी पढ़ेंगे 41 की, हम पढ़ेंगे यशाया 41 की। हाँ जी, पढ़ेंगे। कोई क्या बोला तुमने? यशाया 41 की 9 पढ़ेंगे। तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया, और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, तू मेरा दास है, और मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। हालेलुया। मैंने तुझे चुना है, तजा नहीं है, छोड़ा नहीं है। एक दिन मैं 7, 8, 9 साल पुरानी बात होगी, एक दिन मैं सोच रहा था, प्रभु तूने मुझे छोड़ दिया है। ओ प्रभु तूने मुझे छोड़ दिया है, परमेश्वर तू मुझे छोड़ के चला गया है। क्योंकि मुझे महसूस नहीं हो रहा था, सिचुएशन खराब थी। तो प्रभु ने मुझे ये वचन दिया, कहता बेटा मैंने तुझे दूर दूर देशों से चुना है। कहता मैंने तुझे चुना है, छोड़ा नहीं है। हालेलुया। कहता मैंने तुझे छोड़ा नहीं है, मैंने तुझे चुना है। हालेलुया। मैंने तुझे क्या है? चुना है, छोड़ा नहीं है। जब प्रभु ने ये बात मुझे बोली, मुझे बहुत इनकरेज मिला, उत्साह मिला कि वाकई परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं है। तब से आज तक प्रभु ने मुझे छोड़ा नहीं। 10 साल हो गए होंगे, प्रभु ने मुझे छोड़ा नहीं है। आगे भी परमेश्वर कभी भी मुझे छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। मेरे प्रिय, आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ो उसका। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। आगे, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्या होता है जब हम नीड में होते हैं, जरूरत में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, बीमारी में होते हैं, हम इधर उधर बड़ा देखते हैं, वो मदद करेगा, वो मदद करेगा, वो मदद करेगा। कमाल की बात है, उनमें से कोई भी मदद नहीं करता। हालेलुया। प्रभु ने आज मुझे बोला, जिससे तू सोचता है ना कि तेरी मदद करेगा, कहता जिससे तू नहीं सोचता उससे तेरी मदद कराऊंगा। मैं कहा प्रभु किसके नहीं सोचता मैं? कहता जिसके बारे में तू सोचता भी नहीं है वही तेरी मदद करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, सचमुच जिससे आप नहीं सोचते प्रभु उससे मदद करा देता है। प्रभु कमाल है, प्रभु अमेजिंग है। कई लोगों से हम बिल्कुल नहीं सोचते, अरे ये मेरी मदद करेगा, ये क्या है, तो खुद ही कंगाल रहता है, ये क्या मेरी मदद करेगा। हालेलुया। कई बार हम ऐसा सोचते, हालेलुया, ये क्या मेरी मदद करेगा, हमारे दिमाग में आता है। और कमाल की बात है, जिससे हम सोचते नहीं वही मदद कर देता है। और जिससे हम उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं ये पक्का मदद करेगा, और सबसे पहला धोखा देने वाला वही होगा। सबसे पहला धोखा देने वाला वही होगा, सबसे पहले आपके विरोध करने वाला वही होगा। हालेलुया। एक आपको सीक्रेट बताता हूं, कभी इंसान से उम्मीद मत रखो अगर खुश रहना है तो। इंसान से जो उम्मीद रखता है ना, वो व्यक्ति बहुत दुखी होता है। अरे वो मेरी मदद करेगा, वो मेरी मदद करेगी, वो करेगा, बाद में वो कोई भी नहीं करता। और जब नहीं करता तो हम क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं। मेरे प्रियो, कभी किसी इंसान से उम्मीद मत रखो। कोई कर दे, प्रभु का धन्यवाद। कोई आपकी हेल्प करे, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु उसे आशीष दे जो आपकी मदद करता है। मगर उम्मीद मत रखो कि वो आपकी मदद करेगा, क्योंकि वचन बताता है, प्रभु ने कहा मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, बट वो तुझे छोड़ सकते हैं, वो तुझे धोखा दे सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वादे का सच्चा है। आज मैं भी ये बता रहा था, परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं।
देखो इब्रानियों की किताब में बोलता है वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, यहोशू की किताब में बोलता है आपको कभी नहीं छोड़ेगा, और परमेश्वर व्यवस्था विवरण की किताब में बोलता है वो आपको नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर उत्पत्ति की किताब में बोलता है वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रियो, आपकी उम्मीद किससे है? उससे जो आपसे दिल से प्यार करता है, या उससे है जो जो आपको यूज़ करता है? आपको क्या करता है? ये रुमाल को हम क्या करते हैं? ये इससे प्यारपूर्ण नहीं है हमें, इससे हमें प्यारपूर्ण इसको यूज़ करते हैं। जैसे एक नैपकिन होता है ना, कई लोग क्या करते हैं, नैपकिन को यूज़ करते हैं, खाना खुना खाया, यूज़ किया, फेंक दिया, यूज़ किया। एक दिन खुदा ऐसे उनके साथ करेगा, तुम्हें यूज़ करेगा और फेंक देगा नरक की आग में, फिर चलते रहना। हालेलुया। जो यूज़ करके फेंकते ना, उनको ऐसे फेंकेगा प्रभु, कहेगा तुझे यूज़ करूँगा, जो बीजा वो काटना पड़ेगा, ले यूज़ किया, चल जाओगे नरक में। हालेलुया। मेरे भाइयों, आज लोग यूज़ करते, यूज़ मत करो, यूज़फुल हो जाओ, दूसरे के लिए भी, दूसरे के काम आओ। हालेलुया। खुदा आपको इसलिए बरकत नहीं देता कि सब कुछ आप रख लो, खुदा आपको इसलिए बरकत देता है कि दूसरे की मदद करो। हालेलुया। खुदा आपको इसलिए चंगा करता है, दूसरे को चंगा करो। खुदा आपके जीवन में इसलिए ब्लेसिंग लेके आता है कि आप दूसरे के जीवन के लिए आशीष का कारण बने, ठोकर का कारण नहीं। बाइबल बताती है, हाय उस इंसान पर जिसके कारण ठोकर लगती है। अगर आपके कारण किसी को ठोकर लग रही है, बाइबल बताती है आपके गले में चक्की का जो पत्थर होता है ना, प्रभु कहता है उसके अंदर वो डालो और डाल के समुद्र में उस व्यक्ति को डाल दो। कहता है हाय उस व्यक्ति के कारण जिसके कारण किसी को ठोकर लगे। सावधान रहना, किसी को ठोकर मत खिलाना अपने शब्दों से, अपनी बातों से। हालेलुया। प्रभु का वचन बोलो, जो सच है वो बोलो, चाहे आपको कोई लाइक करे, कमेंट करे, प्यार करे, शेयर करे, कुछ भी करे ना करे, फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। मगर बोलो सच, जो खुदा कहता है वही करो। कोई लाइक करे या ना करे, कोई पसंद करे आपको ना करे, कोई बुलाए या ना बुलाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर करो वही जो खुदा बोलता है। और देखना प्रभु आपके लिए पता क्या बोलेगा, लव, लाइक इतने शेयर करेगा, आपके फॉलोवर्स इतने बढ़ जाएंगे, पागल हो जाओगे संभालते संभालते। हालेलुया। प्रभु ने एक दिन मुझे वो दिखाया करता, मेरे फॉलोवर्स प्रभु ने मुझे दिखाया कर 3,53,000। मैं देख रहा हूँ, मुझे प्रभु दिखाया 3,53,000। कहता तू टेंशन मत ले, तुझे जो बोला वही करना, तुझे लोग लाइक करें या ना करें, तुझे छोड़ के भाग जाए, तेरे साथ रहे, फर्क नहीं पड़ता, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना तुझे छोड़ूंगा, ना तेरे बच्चे को छोड़ूंगा, ना तेरी वाइफ को छोड़ूंगा, ना तेरे घर को छोड़ूंगा, कभी भी नहीं छोड़ूंगा, और ना ही तुझे धोखा दूंगा। चाहे तू अकेले रहे, चाहे तू सबके साथ रहे। मेरे प्रियो, आज तक 12 साल हो गए, मेरे प्रभु ने मुझे छोड़ा नहीं है, कभी मुझे भूखा नहीं रखा है, कभी मुझे ऐसा नहीं होने दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमेशा हमारी मदद करता है, और मेरी कई बारी ऐसी जगह से मदद कराता है जिससे मैं कोई उम्मीद ही नहीं रखता, जिसके बारे में मेरे दिमाग में खोपड़ी में बात ही नहीं आती। उस व्यक्ति को बोल देगा चल जा उसकी मदद करके आ। हालेलुया। और कई बारी जिससे मैं सोचता हूँ आज देखना ये मदद करेगा, सबसे पहले वही धोखा देता है, सबसे पहले उसी के अंदर शैतान घुस जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, किसी इंसान से उम्मीद मत रखो, किसी इंसान, मैंने छोड़ दिया। आज भी देखो, मैं चाहूँ मेरे अपने पापा को फ़ोन करूँ, मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है मिल जाएगा, वो पीछे मेरे डैडी बोलते चल मैं तुझे, तू सोचता है कार लेने के बारे में, तुझे सेकंड हैंड कार दिला देता हूँ। मैं कहा नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। आपके डैडी बोलते होंगे आप आने दे, मेरे डैडी ने बोला, मैं चुप हो गया। मैं कहा लूँगा जरूर, आपसे नहीं उनसे लूँगा। हालेलुया। कहते चल तुझे प्रॉब्लम होती है, 3 जने छोटी मोटी कार ले ले तू। एक दिन बोल रहे थे सेकंड हैंड कोई मिल रही थी, मैं चुप हो गया। मैं कहा प्रभु लूँगा जरूर, बट इनके द्वारा नहीं, मुझे फ्री की कहीं से दिला देना, इनके द्वारा नहीं लूँगा। हालेलुया। मैं उनसे प्यार करता हूँ। हालेलुया। मेरे पिता हैं, वो बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बट मुझे उनकी चीज़ नहीं चाहिए, मुझे मेरे प्रभु की चीज़ चाहिए। मेरा उनसे भी ज़्यादा 100 गुना प्यार प्रभु के साथ है। आज भी मैं बोल रहा हूँ प्रभु तू मेरा बाप है,
तू मेरी माँ है, तू मेरा बाप है। मेरी माँ भी चली गई तेरे पास, बाप मेरा दूर रहता है। तू मेरा बाप है, तू मेरी माँ है, तू मेरा भाई है, तू मेरी बहन है, तू मेरा सब कुछ है, और मुझे जो चाहिए आप देना बस। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई लोग मेरी मदद करना चाहते हैं, मैं ना कर देता हूँ, नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, रख लो अपनी मदद। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जिसे मेरा प्रभु जरूर लूँगा। जब मेरा प्रभु बोल देता है अच्छा ले ले, फिर मैं कहता हूँ चल आने दे। जब प्रभु मुझे कहता है नहीं लेना है, मैं नहीं लेता, मैं नहीं लेता कभी भी। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपकी उम्मीद किससे है? आपकी उम्मीद किससे? आप मानोगे, हमारी गांव में ज़मीन है, वो कहते हैं ज़मीन लेंगे। प्रभु ने मुझे बोला ज़मीन की मत लेना, मेरी ज़मीन है, मेरी खुद की है, थोड़ी होगी, 3-4 भाई हैं हम, 5 लाख लगभग मेरा हिस्सा है। प्रभु ने मुझे बोला मत ले। मैं कहा मेरा हिस्सा मेरी बहन को दे दो, मुझे नहीं चाहिए। मैंने बोल दिया, मैं कहा ना तो मुझे तुम्हारी ये चाहिए, ना मुझे तुम्हारा ये चाहिए, मेरी बहन को दे देना मेरे हिस्से की चीज़। हालेलुया। है आपका बड़ा दिल। पास्टर जी, इतनी बड़ी बातें आप कैसे कर लेते हो पास्टर जी? देख लेना, मैं झूठ नहीं बोल रहा, जाकर देख लेना, मैं दे दूंगा। जो मैंने बोल दिया सो मैंने बोल दिया। हालेलुया। प्रभु ने बोला तू राजा है, तेरा दिल राजाओं का बेशक ना दिखता हो हालेलुया, पर तू अंदर से राजा है, जिसको दिल करे बोल दिया तो बोल दिया, बात खत्म। मैं कहा प्रभु, एक दिन मन में शैतान बोलने लगा, अरे पागल, 5 लाख की ज़मीन दे दी तूने उसको, तेरा क्या बनेगा? 5 लाख की यहाँ ले लेता, चर्च बना लेता, 5 लाख दे दिए उसको। हालेलुया। अरे चर्च बनानी थी ना, जगह ले लेता, 3-4 बिस्वे, पीछे कहते हैं 70-80 हज़ार रुपये बिस्वा, अरे 4-5 बिस्वे ले लेता। पागल, अपने 5 लाख दे दिए। शैतान बोल रहा है। शैतान को ये नहीं पता, वचन लिखा है जिसने मेरे लिए छोड़ा ना, उसको प्रभु 100 गुना देगा। उसको प्रभु कितना देगा? 100 गुना। मैंने छोड़ा 5 लाख है, लूँगा 5 अरब की, मेरा प्रभु देगा। 10-20 सालों में हो जाएगा ये सब कुछ। हालेलुया। मेरा प्रभु दे देगा, क्योंकि जिसकी मैंने बात मानी है उसके अंदर पावर है कि वो मुझे वो दे सके जो मैंने उसके लिए छोड़ दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। अगर प्रभु आपको कुछ कह रहा है छोड़ने को, छोड़ दो। अगर प्रभु कुछ कह रहा है मत ले, मत ले। अगर प्रभु कुछ बोल रहा है ले ले तो ले ले। अगर प्रभु कुछ बोल रहा है बोल दे तो बोल दे। अगर प्रभु कह रहा है मत बोल तो मत बोल। उम्मीद इंसान से मत करो, उम्मीद सच्चे खुदा से करो। अगर करोगे कभी नहीं मरोगे, नेवर फेल होगे। आज की डेट में लोग 10 रुपया नहीं छोड़ते। देखो, सीखो कुछ, प्रभु की कृपा कितनी बड़ी है। मैं 5 लाख छोड़ के आ गया। हालेलुया। परमेश्वर करता है। मुझे पता है मैंने छोड़ा, कोई एहसान नहीं किया मैंने छोड़ा 5, मुझे प्रभु 5 अरब दे देगा, मुझे पता है। कोई बड़ी बात नहीं है मेरे प्रभु के लिए। हालेलुया। टाइम लगेगा, 20-30 साल लग सकते हैं, बट आएंगे जरूर, आएंगे जरूर, इतना मुझे पता है। हालेलुया। क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है। जिसने बोला है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं नेवर तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रियो, मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप बीमार हो मत डरो, प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। दुष्ट आत्मा तंग कर रहा है मत डरो, छोड़ेगा नहीं। सेल घट गए मत डरो, प्रभु छोड़ेगा नहीं। ग्लूकोज लग रहा है मत डरो, प्रभु छोड़ेगा नहीं। जमीन चली गई मत डरो, छोड़ेगा नहीं। कर्जा है मत डरो, छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। मेरी बातें पुलिस वाली लगती होंगी, मेरी बातें कुछ मूर्खता के टाइप की लगती होंगी, मगर जब ये रिजल्ट लेके आएंगी ना, तब देखना। जब ये रिजल्ट लेके आएंगी तब मैं दिखाऊंगा खुदा ने मुझे बोला था ऐसा। लाइव है, ये रिकॉर्ड रहेगा सारी ज़िंदगी। ये लाइव चल रहा है, ये रिकॉर्ड रहेगा, ये मिटेगा नहीं। 30 साल बाद भी देखोगे आ जाएगा ये जो मैंने बोला है। हालेलुया। पर 30 साल बाद मैं यहाँ नहीं हूँगा। 30 साल बाद मैं यहाँ नहीं हूँगा। 30 साल बाद तो मैं अमेरिका प्रचार कर रहा हूँगा। हालेलुया। इंग्लैंड जा रहा हूँगा, कनाडा जा रहा हूँगा, ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँगा। ये सब मेरे लिए नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे बोला है कि तू जा रहा। और जो तेरे साथ चलते हैं, जो तेरे साथ वफादार हैं, जो मेरे वचनों को फॉलो करते हैं, उनको तो मैं आशीष दूंगा। जो यूज़ करते हैं, करते रहो यूज़ मेरा क्या जाता है। हालेलुया। तुम यूज़ करो, मेरा फ़ायदा होगा, मेरा अच्छा, मेरी पावर और बढ़ती है। अगर मुझे कोई यूज़ करे ना, मेरी पावर और बढ़ती है। इसलिए मैं कहता हूँ यूज़ मी। डस्टबिन देखा आपने कभी?
उसमें क्या लिखा होता है? मैं भी कहता हूँ यूज़ मी, जितना मर्जी यूज़ करो अपनी चंगाई के लिए, बरकत के लिए। आपको लगता होगा घट रही है, पर एक्चुअली मैं पावर की एक सीक्रेट बताता हूँ आज आपको। मैं क्यों दूसरे के लिए प्रार्थना करता हूँ जो मेरे साथ बुरा करते हैं? मेरी पावर बढ़ती है मेरी क्या होती है? जो मेरा जितना बुरा करे मैं उसका उतना भला करूँ, मेरी पावर 10 गुना और बढ़ जाती है। हालेलुया। इसलिए आपको कोई यूज़ कर रहा है, उसकी और मदद करो। उसकी क्या करो? आपकी कोई चुगली निंदा कर रहा है, उसकी और मदद करो। पता क्या होगा? आपका पैसा बढ़ेगा, आपकी आशीष बढ़ेगी, उसकी घट जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रिय, जो आप पे बुरा करे उसके साथ अच्छा करो। जो आपको थप्पड़ मारे, ले एक और फेर दे, कोई चक्कर नहीं। यीशु का वचन ही बताता है। क्योंकि आज तो मार के चला जाएगा, आज इस पे ही मार देगा, पर जब खुदा मारेगा ना तो उठ नहीं पाएगा। जब प्रभु मारेगा तो फिर उठा भी नहीं पाएगा कोई। फिर कोई भी उठा, कहता शैतान मारे तो प्रभु बचाएगा। याद रखना कहीं प्रभु ना मार दे, फिर शैतान भी नहीं बचा पाएगा, इंसान भी नहीं बचा पाएगा। हालेलुया। सो अच्छा है, दुश्मन हो, चुगली करे, निंदा करे, प्यार करे, नफरत करे, जो मर्जी करो, तुम्हारे अंदर एक ही स्वभाव होना चाहिए। क्या? प्यार करो, मदद करो, जितनी हो सके उसकी करो, जितनी हेल्प कर सकते हो करो, मदद करो। पास्टर जी दुख होता है, पास्टर जी फिर क्या हुआ? दुख होता है। यीशु मसीह को भी तो दुख होता होगा। यीशु ने मदद नहीं की, यीशु ने मदद नहीं की क्या? यीशु ने छोड़ दिया। यीशु को सब लोग छोड़ के चले गए। जितने लोगों को चंगा किया उन्हीं लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया उसको। तो क्या यीशु ने भलाई करनी छोड़ दी? नो। पता आपको सूली पर चढ़ाने वाले कौन थे? जिसको चंगा किया था। अगर मेरे प्रभु के साथ वो कर सकते हैं तो मेरे साथ क्या कुछ ना करेंगे? प्रभु ने बोला इन्होंने मुझे सताया। एक दिन प्रभु मुझे बोल रहा है, कहता तुझे सताएंगे, तैयार हो जा। कहता मुझे तंग करते तुझे भी करेंगे। मैं कहा फिर प्रभु? कहता मुझे प्यार करते थे तुझे भी करेंगे, डोंट वेरी। कहता मेरी बात मानते थे तेरी भी बात मानेंगे। सब नहीं मानेंगे, पर कहता कुछ लोग इतना मानेंगे तेरे लिए जान भी दे देंगे। किसी ने मुझे बोला, कहता पास्टर जी तेरे लिए, आपके लिए मैं जान देने को तैयार हूँ। मैं तेरी जान का क्या करूँगा? जान नहीं चाहिए, जो कहता हूँ वो करना बस। हालेलुया। अपनी जान अपने पास रखो। हालेलुया। मेरे प्रियो, कुछ लोग ऐसे होंगे हमारे जीवन में जिनके लिए तुम चाहे अपनी लाइफ भी दे दोगे तब भी तुमसे नफरत ही करेंगे वो। पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लिए तुम कुछ भी मत करो फिर भी तुमसे प्यारी करेंगे वो। क्योंकि यीशु ने बोला है, इन्होंने मुझे सताया तुमको सताएंगे, इन्होंने मुझे दुख दिया तुम्हें भी देंगे। हमारे बारे में बोला, सेवक के बारे में बोला, इन्होंने मुझे छोड़ के भाग गए तुम्हें छोड़ के भाग जाएंगे, मगर ये मेरे पास फिर से आए तेरे पास भी आ जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए डरना नहीं। सब कुछ खुदा कंट्रोल करता है। बोलो सब कुछ प्रभु कंट्रोल करता है। सब कुछ प्रभु कंट्रोल करता है। प्रभु मुझे कभी छोड़ेगा नहीं। बोलो प्रभु मुझे छोड़ेगा नहीं। चाहे मैं कैसे भी हालात में रहूं, चाहे गरीबी में रहूं, तंगी में रहूं, मुसीबत में रहूं, कोई मदद करे या ना करे, कोई पूछे या ना पूछे, प्रभु मेरे साथ रहेगा। प्रभु मेरे साथ रहेगा यीशु के नाम में। आमीन। चलो एक बात बता के ख़त्म करता हूँ। एक बारी ना हम उधर रहते थे, कहीं और रहते थे। एक हमारे साथ पड़ोसी थे हमारे, हमें बड़ा प्यार करते थे वो। उनका एक बच्ची थी जैसे खुशी है, वो हमारे घर में आ जाती थी तो बड़ा प्यार था उनके साथ। कहीं जाते थे छोड़ जाते थे हमारे पास, साईं मंदिर के पास जब हम रहते थे। तो जब हम कहीं से बाहर से आते थे पता क्या करते थे, वो परोठे वगैरह बना के ले आते थे हमारे लिए। हालेलुया। और एक बार मैंने प्रार्थना की, उनको 1.5 लाख रुपए की ज़रूरत थी। 2 दिन के अंदर 1.5 लाख रुपए मिल गए उनको। 2 दिन के अंदर कहते 1.5 लाख चाहिए। प्रार्थना की, प्रार्थना करके मैं नाभे चला गया। जब आया तो कहते हैं हमें 1.5 लाख रुपए मिल गए, किसी ने हमारी मदद कर दी। उसके बाद बहुत प्यार हो गया। फिर एक दिन सिचुएशन ख़राब हो गई। चलो जी जब आए परोठे बना रहे हैं, फिर सिचुएशन ख़राब हो गई, फिर बुलाना बंद कर दिया। फिर क्या हुआ? मेरे प्रिय लोग ऐसे हैं, आज 1.5 लाख की आशीष मिलेगी तो बड़ा पास्टर जी पास्टर जी पास्टर जी पास्टर। कल को सिचुएशन फिर ख़राब हो सकती है। प्रभु परखता है। प्रभु क्या करता है? और फिर आपको छोड़कर भाग जाएंगे। फिर आपको छोड़कर, तो दिल पहले तैयार रखो भाई
मैंने ऐसे सोच लिया है, प्रभु मुझे कोई छोड़े या कुछ करे, मैं पहले ही जानता हूँ किसी पर भरोसा नहीं करूँगा मैं। जब तक मदद करता है थैंक, प्रभु आशीष दे। मगर अगर कभी नहीं मदद करता है फिर भी प्रभु उसे आशीष दे, पर मेरा उससे कोई भी उम्मीद नहीं है, मेरी उससे कोई भी उम्मीद। खुश रहोगे, क्या रहोगे? सो मैंने ये चीज़ बहुत पहले सीख ली है और उसके बाद छोड़ दिया। फिर हम गए उनके घर में, फिर अभी मैं प्यार करते हूँ, प्यार बड़ा करते हैं मैं। हालेलुया। अभी जाके आया था मैं, पीछे जाके आया था, बड़ा प्यार करते हैं हमें बहुत ज़्यादा। कहते बेटा मैं आऊँगी तेरे पास। बहुत मेरी मदद करते थे, बहुत मदद, दान वगैरह बहुत देते थे, बहुत ज़्यादा। मैंने बोल दिया ना ऐसी, मैंने बोला दान चाहिए, सेवा बढ़ानी है या कुछ प्रोग्राम करना है, वो दीदी ने आके 5,000 सीधी दे दिया, बिना पूछे किसी से। निकालेगी 5,000 दे के चली जाती थी मुझे। हालेलुया। मैं पर्सनली कभी नहीं बोला, मैं कहा सबको बोलता था चर्च के लिए, हमें क्रिसमस आ रहा था हमारा, मैं कहा हमें पैसे चाहिए, दान चाहिए, क्रिसमस मनाना है। तो बहन आई 5,000 दे के चली गई। हालेलुया। मेरे प्रिय ऐसे अच्छे अच्छे लोग मतलब मदद करते थे, मगर एक दिन देखो वो भी छोड़ के चले गए। फिर क्या हुआ? पर प्यार उनसे करो, उनके लिए प्रार्थना करो, फिर से आ जाते हैं। तो मैंने फिर से जाके उनके लिए प्रार्थना, कई बार बीमार हुए मैंने प्रार्थना की, चंगे हुए, बहुत उनको समझाया कि आप ना ठीक रहा करो। हालेलुया। बड़ा प्यार है उनसे हमारा। सो मेरे प्रिय परमेश्वर क्या करता है? हमारी मदद करता है। हालेलुया। हमारी क्या करता है? कोई स्पेशल हमारी रिश्तेदारी नहीं है उनसे, कोई दूर दूर रिश्तेदारी नहीं है, हम कहाँ के वो कहाँ के, मगर एक प्यार था प्रभु की दया से। हालेलुया। मगर जहाँ पर उम्मीद आ जाएगी कि यही हमेशा मेरी मदद करेगी, वहाँ पर शैतान काम करता है। किसी ने की धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू, प्रभु तूने 5 दिया, प्रभु तुझे 15 देगा, निकल जाओ आगे। हालेलुया। आगे खुदा किसी और को भेज देगा। हालेलुया। आओ मिलके प्रार्थना करें, सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे, एक दूसरे से बोलो प्रभु आपको छोड़ेंगे नहीं, प्रभु आपको छोड़ेंगे नहीं, कभी नहीं छोड़ेंगे। नेवर नेवर नेवर, ऐसे बोलो नेवर नेवर नेवर। लोग तेरी मदद करें या ना करें, तेरा साथ दे या ना दे, पर प्रभु देगा, जरूर देगा, 100% देगा, यीशु के नाम में। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देने जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ एक वचन, चलो मैं बोलता नहीं हूँ, शेयर करो, आज बोलता हूँ, शेयर करो, क्योंकि किसी को ज़रूरत है। कोई तो है जो निराशा में पड़ा है, इसको सुनने की ज़रूरत है कि परमेश्वर उसको इनकरेज करे, उसको हिम्मत दे, उसको ताकत दे। मेरे प्रियो, आज किसी को लग रहा है खुदा ने छोड़ दिया, नहीं मेरे बेटे, प्रभु तुझे नहीं छोड़ेगा, मेरी बेटी, प्रभु तुझे नहीं छोड़ेगा, नेवर। तू बीमार है, तू दुख में, पैसे की तंगी है, कुछ भी है, तुझे नहीं छोड़ेगा, नेवर नेवर नेवर। प्रभु ने मुझे नहीं छोड़ा, आपको भी नहीं छोड़ेगा। यीशु ने याकूब को नहीं छोड़ा, आपको भी नहीं छोड़ेगा। पौलुस को नहीं छोड़ा, आपको भी नहीं छोड़ेगा। किसी को नहीं छोड़ा। जिन्होंने उसको धोखा दिया उसको भी नहीं छोड़ा, जिसने प्रभु को यूज़ किया उसको भी नहीं छोड़ा। तो आपको कैसे छोड़ देगा प्रभु? आप तो प्रभु से प्यार करते हो, आप तो प्रभु के लिए इतना कुछ करते हो, तो प्रभु आपको कैसे छोड़ सकता है? आपको प्रभु कभी नहीं छोड़ सकता। अरे पास्टर जी हम दान नहीं देते, प्रभु हमको छोड़ देगा? नहीं, कहाँ लिखा है वचन में कि हम दान नहीं देते प्रभु आपको छोड़ देगा? ऐसा थोड़ी लिखा है। आप दो या ना दो, आपकी मर्जी है। दोगे तो बढ़ोगे, नहीं दोगे घट वही रहोगे जहाँ है, मगर प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। प्रभु आपको, आप दो या ना दो, इवन आप प्रार्थना ना भी करो तब भी नहीं प्रभु छोड़ेगा। और बोलो, मगर प्रार्थना ना करने से आपके जीवन में आशीषें नहीं आएंगी, मगर प्रभु आपको छोड़ेगा। प्रभु आपको, कई लोग कहते हैं आज मैंने प्रार्थना नहीं की, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया। नो, गलत है। प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं, प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं, नेवर। बोलो नेवर। आओ प्रार्थना करें, हाथ उठाओ। खुदा का अभिषेक महसूस हो रहा है मुझे। प्यारे पिता, इन सबको आशीष दे, सबको आशीष दे। इनकी प्रार्थना लाइफ स्ट्रॉन्ग कर, इनको मजबूत कर। हो सकता है आप बीमार हो मेरे प्रियो और आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, और आपको लगता है मैंने प्रार्थना नहीं की, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया। नहीं, नहीं छोड़ा आपको। मैं बताने आया हूँ, नहीं छोड़ा आपको। आपकी आशीषों का टाइम आ गया, बरकतों का टाइम आ गया, चंगियाई का टाइम आ गया। सेल घट रहे हैं, पूरे हो रहे हैं, ब्लीडिंग जो खून है, ब्लड वो पूरा हो रहा है। सारी मांसपेशियों में ताकत आ रही है, हीलिंग आ रही है, चंगियाई आ रही है, बरकत आ रही है, आशीष आ रही है। आपको परमेश्वर तैयार कर रहा है आशीषों के लिए।
मे गॉड ब्लेस यू। शेयर करें जरूर, जो निराश होगा उसको आशीष मिलेगी, उसको ताकत मिलेगी इस वचन के द्वारा। बताएं अपने दोस्तों को, प्रभु बेटा तुझे छोड़ेगा नहीं, तू पाप में है तब भी नहीं छोड़ेगा, पाप से तुझे निकाल रहा है वो, तूने सब कुछ बेकार कर दिया, उसके खिलाफ काम किया तब भी नहीं छोड़ेगा, उससे निकाल रहा है, पर लाइसेंस नहीं दे रहा कि तू फिर से करना। ये कह रहा है निकाल रहा हूँ, छोड़ देना, दोबारा मत करना। मेरे प्रियो, प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं, न्याय जरूर करेगा एंड में, पर छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। हमारा प्रभु दूसरे की तरह नहीं है, अरे तू मेरे लिए ये नहीं लेके आया, आज तेरा मैं नाश कर दूंगा। हमारा प्रभु नहीं है। किसी ने मुझे बताया, कहते जी कोई हो था, हमने मन्नत मानी थी जी, पूरी नहीं की, और रात को आगे गला दबा दिया, पूरा करता ही नहीं करता। हमारा प्रभु वो नहीं करता। मेरे यीशु का काम वो नहीं है, वो गला गुला नहीं दबाता, वो सीधा नरक में भेजता है, वो भी एंड में। हालेलुया। वो गला गुला नहीं दबाता, उसका काम ये नहीं, वो पिता है, वो शैतान नहीं है। ये शैतान का जो ऐसा काम करे वो महाशैतान है, वो पक्का 100% शैतान है। हालेलुया। पर हमारा प्रभु ऐसा नहीं करता, वो किसी का गला नहीं दबाता, वो जिसका दबा हुआ है उसका भी छुड़ा देता है। हमारा प्रभु अच्छे काम करता है, हमारा परमेश्वर प्यार करता है। हमारा परमेश्वर कहता है यूज़ करो, तुम सेवक को यूज़ करो, उसे यूज़ के लिए दिया है, मगर फेंकना मत। फेंक दोगे तो एक दिन न्याय के दिन तुम्हें फेंक दूंगा। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। सबको आशीष दे, आंखों के रोगी चंगे हो जाए, आंखों के रोगी चंगे, आंखों जिनकी आंखों में दर्द हो रहा हाथ रखेंगे, आंखों के रोगी चंगे हो जाए। दिमाग में जिनको टेंशन जाते हैं, जिनका दिमाग घूमता है, जिनको डर लगता है वो जाए। प्रभु कहता है मत डर, दिलेर हो, ताकतवर हो, तुझे मैंने डर का नहीं, तुझे मैंने सामर्थ का आत्मा दिया है। मैंने तुझे छोड़ा नहीं है, मैंने तुझे त्यागा नहीं है, और ना ही छोड़ूंगा, बीच में नहीं छोड़ूंगा, पूरा करूंगा, एंड तक पहुंचाऊंगा, वादे तक पहुंचाऊंगा, स्वर्ग तक पहुंचाऊंगा। यीशु के नाम में मेरे पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। यदि आप प्रभु की सेवा, हम चर्च बनाना चाहते हैं, मेरे दिल की इच्छा है कि हम चर्च बिल्ड करें। यदि आपका मन करता है, प्रभु आपसे बात करता है, तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, दान दे सकते हैं प्रभु के लिए, उसके कामों के लिए आप दान दे सकते हैं, और परमेश्वर आपके घर के, आपके बच्चों को, आपकी पीढ़ियों को आशीष देगा। कोई भी आपके घर में गरीब नहीं रहेगा, ये मेरी भविष्यवाणी। उनके लिए जो दान देंगे, सबके लिए नहीं, ये उनके लिए जो दान देंगे प्रभु की सेवा को बढ़ाने के लिए और चर्च लेने के लिए, जगह लेने के लिए, परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा। अगर आप देना चाहते हैं, मेरा फ़ोन पे अकाउंट है, फ़ोन पे अकाउंट है, उस पर आप जाकर जो भी अगर आपका मन करे, दिल करता है तो डाल देना, नहीं करता आपको आशीष मिले, प्रभु आपको आशीष दे। फ़ोन पे अकाउंट नंबर मैं बोलता हूँ, नोट कर लेना, 7355990169। एक बारी फिर से रिपीट करता हूँ, कोई दान देना चाहता है प्रभु के लिए, कहीं से भी मुझे देख रहा है, तो मेरा फ़ोन पे अकाउंट है, उस पर आप कर सकते हैं, 7355990169। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दें, आपको बरकत दे, प्रभु आपको बरकत दे।